लेकिन आप देखें धृतराष्ट्र की सोच, ये वो पात्र है धृतराष्ट्र, गुस्से से भरा हुआ, कपट से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, आसक्ति से भरा हुआ। मूल में बताएं, बाहर की आंखें बंद हैं लेकिन अंदर की विवेक की आंख पूरी तरह बंद है। और जहां ज्ञान की आंख बंद होगी अंदर, तो फिर यही होगा, धृतराष्ट्रीय सोच बनेगी। एक बार तो इतना गुस्सा आया धृतराष्ट्र को, इतना गुस्सा आया कि सोच लिया, बहुत बलवान था धृतराष्ट्र, कहा आज भीम को बुलाऊंगा मैं। जैसे गांधारी को था कि अगर पहली बार पट्टी उतार के जिसकी ओर देख लेगी उसका शरीर वज्र का बन जाएगा, धृतराष्ट्र के लिए था कि किसी को कोई कितना भी बलवान हो, अगर वो अपनी भुजाओं में भर के उसे भींचेगा, उसको बिल्कुल पीस तक देने की क्षमता थी धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र के मन में कपट आया, कहा भीम को बुलवाता हूं, यही जड़ है सारी, इसी की गदा भयंकर उत्पात मचाया है, इसकी गदा ने। भीम को निमंत्रण दिया, निमंत्रण मिला कि ताऊ जी बड़े प्यार से बुला रहे हैं, आज वो कुछ अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं, कोई बातें प्यार से बैठना चाहते हैं, निमंत्रण मिला। भीम ने सोच लिया जाने की, लेकिन भगवान कृष्ण मिल गए बीच में, कहा जाना नहीं उस संदेह के पास। कहा लेकिन बुलाया है, ना गया तो अच्छा नहीं होगा, ताऊ हैं आखिर हमारे, जैसे भी हैं तो ताऊ ही, बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। कहा अच्छा एक काम करना, वहाँ धृतराष्ट्र के उस कमरे में तेरी एक पीतल की मूर्ति रखी हुई है, बहुत भारी और बड़ी। वो मूर्ति क्या थी? ईर्ष्या का प्रकट रूप। महाभारत ग्रंथ को इस रूप में आप कभी देखेंगे तो बड़ा एक अच्छी प्रेरणाओं का ग्रंथ है। दुर्योधन की ईर्ष्या, जब कहीं खेल खेल में भी भीम पटक देता गुस्से में, दुर्योधन का वश नहीं चलता था, तो दुर्योधन ने भीम की एक पीतल की मूर्ति बनवा रखी थी घर में, महाभारत में लिखा है। और जब भीम पे साक्षात सामने आमने तो वश चलता नहीं था दुर्योधन का, तो अपना गुस्सा फिर भीम की मूर्ति पे निकालता, उसे पीटने लगता घर आके। तो वो मूर्ति रखी हुई थी। भगवान ने कहा दोनों बातें रह जाएंगी, वो भीम से मिलना चाहता है और वो उसी भीम को पीटते भी रहते हैं वहाँ, तो ऐसा करना, बात करते रहना क्योंकि वहाँ और कोई होगा ही नहीं, अकेले में बुलाया है उसने, कपट है उसके मन में, बात करते रहना, बोलते खुद रहना, लेकिन जैसे ही वो बाजू फैलाए लिपटने के लिए, उस समय चुपके से वो मूर्ति आगे कर देना और खुद पीछे से बाहर निकल आना, बस इतना ही काम करना। भगवान ने समझा दिया। महाभारत में ढेरों घटनाएं हैं, ढेरों घटनाएं, जहां भगवान, जैसे लाक्षागृह की बात बताई, तो यहां भी भगवान ने समझा दिया। और भीम आ गया, भीम बहुत लाड प्यार के शब्द, भीम भी हाँ ताऊ जी, आपके बिना कौन हमारा, आप ही सबको करते करते खूब आपस में, आप भीम आज मेरा बहुत मन है, मैं तेरे से एक बार अच्छे से गले मिलना चाहता हूँ। ठीक है ताऊ जी, मैं इसीलिए आया हूँ। आप बात होती गई और वही हुआ, जैसे ही धृतराष्ट्र ने हाथ ऐसे किए और भीम ने चुपके से वो अपने वाली रखी हुई मूर्ति आगे कर दी। और महाभारत में लिखा है,
धृतराष्ट्र ने इतनी भारी भरकम मूर्ति, और जैसे ही ऐसे लेके अपने हाथों को गुस्सा प्रकट किया, खींचा, वो मूर्ति पिस के चूर्ण की तरह हो गई सारी। इतना क्रोध था अंदर, बिल्कुल वो मूर्ति सारी ऐसे हो गई, टुकड़े टुकड़े भीम। और ये तो बाद में फिर धृतराष्ट्र को जब दुर्योधन थोड़ी देर में आया, दुर्योधन ने भी कोई पता था, सोचा अब तक काम हो गया होगा, देखा तो भीम तो है नहीं, वो मूर्ति वहाँ चूर्ण हुई पड़ी है, टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है। तब धृतराष्ट्र, तो ये धृतराष्ट्र है, ऐसी सोच वाला पात्र धृतराष्ट्र। पूरे महाभारत में इस पात्र की यही सोच रही, ईर्ष्या, कपट। बस इंसान सोच नहीं पाता, जीवन भर लगा रहता है, लगा रहता है। और ये श्लोक उस समय का है महाभारत का, जब अधिकतर कौरव समाप्त हो चुके हैं। धृतराष्ट्र के बेटे भीष्म पितामह शरशैया पे जा चुके हैं, कुरुकुल बिल्कुल संहार के कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन अब भी धृतराष्ट्र के मुंह से शब्द क्या निकला? संजय ये बता, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में मामकः पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने वहां क्या किया? अभी तक भी सोच वही है। इसी सोच के कारण महाभारत युद्ध हुआ, इसी सोच के कारण पूरा कुरुकुल समाप्त होने की स्थिति में। लेकिन ये सोच अब भी नहीं मिटी।